बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 20 मई 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस अहम तरीन हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र की फजीलत के बारे में इरशाद फरमाया, रमज़ानुल मुबारक जो एक महीना आया है, इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सादत से सिर्फ बदनसीब ही महरूम किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस मुक़द्दस रात को पहचानने और इसमें सही इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन, और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इन वीडियोज़ को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर दीगा ताकि वो भी ये मालूमात जान सकें। दोस्तों, गल्फ़ कंट्री में रहने वाले गैर मुल्की अफराद के लिए एक खुशखबरी है जिसकी तफसीलात मेरी इस वीडियो में आपको मिलेंगी। वीडियो मुकम्मल देखें ताकि वो तमाम मालूमात आपको मिल सकें। तफसीलात कुछ ये हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हो जाने की बिना पर हज़ारों बल्कि लाखों गैर मुल्की अफराद जो कि अपने मुल्कों में छुट्टी गुजारने गए थे, वो वापस अपनी मुलाजमत पर गल्फ़ कंट्रीज़ में वापस नहीं आ पाए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात गैर मुल्की अफराद को देखना पड़ रही हैं। इसका मगर खुशखबरी से ये ताल्लुक़ है कि खुशखबरी अब आना शुरू हो गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात गल्फ़ कंट्रीज़ में वो पहला मुल्क है जिसने गैर मुल्कियों के लिए एक खुशखबरी सुनाई है। तफसीलात कुछ ये हैं कि यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऐलान किया है कि वो तमाम गैर मुल्की जो मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाजमत ख़त्म होने या छुट्टी गुजारने अपने वतन गए थे, 1 जून यानी 1 जून से वो वापस यूएई आ सकते हैं। यूएई ने वापसी के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों को कहा है कि सरकारी वेबसाइट पर रजू करें। इस पर दी गई सर्विसेज रेजिडेंसी परमिट, एंट्री परमिट पर रजिस्टर्ड हों। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इसी तरह का कोई एक्टिविटी सऊदी हुकूमत भी करेगी जिससे वो तमाम गैर मुल्की जो अपने मुल्कों में छुट्टी गुजारने गए हुए हैं वो इंशाल्लाह सऊदी अरब में दोबारा से वापस आ जाएंगे। इस बारे में बहुत जल्द इंशाल्लाह ऐलान होगा जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर कर दूंगा। यूएई ने तो अपने गैर मुल्की अफराद को ये खुशखबरी सुनाकर खुश कर दिया है। दीगर गैर मुल्की जो मुख्तलिफ गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं, इंशाल्लाह इनके लिए भी अच्छी खबर आएगी। आप तमाम भाइयों को एक वीडियो याद होगा जो मैंने कुछ दिन पहले आप हजरात से शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि अपशर अकाउंट में जवाज़ात ने 2 से 3 ऑप्शन ऐसे ऐड किए हैं जिसमें कोई भी कफ़ील या कंपनी अपने घरेलू मुलाजमीन का जो हरूब है उसे ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है और वो एग्जिट एंट्री वीज़े पर अपने मुल्कों में गई थी और इस वबाई मर्ज़ की वजह से फ़्लाइट बंद हो गई और वापस वो नहीं आ पाए। अब उनका वीज़ा अगर कैंसिल करना है या इसे एक्सटेंड करना है तो वो खुद फैमिली का सरबरा अब कर सकता है, उसे जवाज़ात जाने की ज़रूरत नहीं है। वबाई मर्ज़ की वजह से जवाज़ात के ऑफिस इस वक्त बंद हैं। इसी बुनियाद पर जवाज़ात ने 2 से 3 ऑप्शंस अपशर अकाउंट में ऐड किए हैं ताकि वो अफराद जो अपनी फैमिली के खुद कफ़ील हैं या वो कहीं जॉब करते हैं, अपनी कंपनी उनकी कफ़ील है, तो उनके लिए जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व किए जाएं। वो तमाम घरेलू मुलाजमीन जिनकी कंपनी कफ़ीलों ने उनके हरूब लगा दिए हैं, इसी सिलसिले में उन्होंने बहुत सारे सवालात किए कि क्या उनके ये हरूब जो पुराने लगे हुए हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं या सिर्फ नए हरूबों के बारे में ये इतलात हैं। ताज़ा तरीन जवाज़ात से जो इतलात मौसूल हुई हैं उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि कोई भी कफ़ील कंपनी जब किसी वर्कर का हरूब लगाते हैं तो 10 से 15 दिनों में उन्हें वो ख़त्म कर सकते हैं, मगर इसके बाद अगर वो ख़त्म करना चाहें तो जवाज़ात लाजमी आना होगा। अपशर अकाउंट में इस सहूलत के बाद अब उन्हें जवाज़ात आने की ज़रूरत नहीं, वो 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर खुद ब खुद इस हरूब को कैंसिल करवा सकते हैं। याद रखें, पुराने जो हरूब हैं उस सिलसिले में अगर आप इसे ख़त्म करना चाहेंगे तो उसके लिए जवाज़ात ने अभी फ़िलवक्त इसमें अथॉरिटी नहीं दी है। उसके लिए जवाज़ात के ऑफिस खुलने का इंतज़ार करना होगा या जवाज़ात से उनकी वेबसाइट पर राब्ता करके इस बारे में मालूमात आपकी कफ़ील या कंपनी कर सकती है।
दोस्तों G20 ममालिक के वज़राए तजारत और सरमायाकारी ने सऊदी अरब की सदारत में ऑनलाइन इजलास के इख्तिताम पर एक ज़बरदस्त किस्म का मुश्तरका बयान जारी किया है। सरमायाकारों का कहना है कि मौजूदा हालात में तजारती और सरमायाकारी पर ठोस बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। वज़ारत तजारत ने दो तरफ़ा हिफाजती इक़दाम का अज़म ज़ाहिर किया है। वबा के असरात को जल्द अज जल्द कम करने और मुख्तर मुद्दत के इक़दाम किए जाएंगे ताकि सऊदी अरब में मौजूद दीगर और ममालिक में भी मौजूद तमाम सफरी सहूलियात पर आयद पाबंदी जल्द ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मुसाफिर तैयारों को सामान बर्दारी में तब्दील करके एयर कार्गो में ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश पैदा करने के लिए कहा गया है ताकि जो वक्त मुसाफिर हजरात अभी इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसे कार्गो के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इस एलामिये से ये बात ज़ाहिर होती है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द मुसाफिर तैयारे दोबारा से अपने रूटीन पर आ जाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब और दीगर G20 के जो ममालिक हैं वो जल्द अज जल्द हालात को नॉर्मल लाने के लिए कोशिशें तेज़ कर रहे हैं। सऊदी अरब में माह रमज़ान के दौरान मुल्क भर में गैर कानूनी तरीके से कमाई करने के 117 केसेस पकड़े गए हैं। इन केसेस में मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन शामिल हैं, जबकि बाज़ आला ओहदेदारों के मुलव्विस होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक कुछ केसेस का ताल्लुक मौजी मर्ज से मुतासर होने वाले सऊदी कारकुनान की इमदाद से है, जिसमें सिक्योरिटी फराहम करने वाले एक निजी इदारे के दो आला ओहदेदार भी मुलव्वस पाए गए हैं। इन आला अफसरान ने इमदाद हासिल करने के लिए बहुत सारे मुलाजमीन के नामों का इंदराज कराया था और इनसे अहद लिया था कि रकम मिलने के बाद 50% इनके अफसरान को देंगे। कुछ अफसरान ने इन होटलों से कमीशन की रकम भी हथिया ली, जिसमें हुकूमत ने दूसरे ममालिक से आने वाले सऊदी शहरियों को ठहराया गया था। इस तरह से सऊदी अरब में इस तरह की जो अंडर द टेबल आमदनी है उसके लिए काफ़ी सख्त कावानीन है, जिसका बाकायदा अब इतलाक होगा और इन तमाम अफराद को जो पकड़े गए हैं सजाएं दी जाएंगी। सऊदी वज़ारत सेहत के एलामी के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में ऐसे सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं जो गाड़ियों में मौजूद लोगों की स्कैनिंग कर सकेंगे। इस तरह दौरान आमदोरफ्त लोगों में इस वबाई मर्ज की तशखीस आसानी से हो जाएगी। ममलिकत बहुत से नए और जदीद इक़दाम कर रहा है ताकि जल्द अज जल्द तमाम हालात पर काबू पाया जा सके और लोग एक बार फिर से ज़िंदगी की तरफ लौट सकें। कारोबारी हालात बेहतर किए जा सकें ताकि शहरी और गैर मुल्की अपने रोज़गार पर वापस आ सकें, जो कि सऊदी हुकूमत का अपनी आवाम के लिए एक बेहतरीन इक़दाम है। मदीना मुनव्वरा में बल्दिया ने एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने की वजह से 4 तिजारती मराकिज़ को बंद कर दिया है। तफ्तीशी टीमों की छापामार कार्रवाई और ख़रीदारों की शिकायत के बाद तजारती मरकज़ को बंद किया गया है। वज़ारत तजारत और म्यूनिसिपलिटी ने शहरियों और गैर मुल्कियों को हदायत की हैं कि जिस तजारती मरकज़ में हद से ज़्यादा भीड़ देखें, फासला रखने और मास्क के इस्तेमाल की पाबंदी नहीं की जा रही होगी, इसके खिलाफ फौरी तौर पर शिकायत करें और टोल फ्री नंबर बल्दिया का 934 है, आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं, या वज़ारत तजारत का नंबर 1900 है, या वज़ारत सेहत का नंबर 937 है। आप इन पे कंप्लेन करके किसी भी बकाले, किसी भी तिजारती मरकज़, किसी भी सुपर स्टोर की कंप्लेन कर सकते हैं। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि ममलिकत के ज़्यादातर इलाकों में गर्दो गुबार रहेगा और तेज़ बारिशें होने का इम्कान है। इस सिलसिले में उन्होंने बताया है कि जज़ान, नजरान, असीर, अलबहा और मक्कातुल मुकरमा के ज़्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें होंगी, जबकि कसीम, तबूक, रियाद के कुछ इलाके, अलजौफ के इलाके, इन इलाकों में गर्दो गुबार रहेगा और उसके बाद हल्की बारिश का इम्कान है। तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।